हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चलिए देखते हैं आज मैसेज ऑफ द डे में किसकी एनर्जी ट्यूनिंग है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है, किससे रेजोनेट होता है, किससे रेजोनेट नहीं होता है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस होगी, आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो भी ओके, कार्ड अपने आप फड़क के गिरा है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया है। 10 की एनर्जी आई है, कंप्लीशन का होता है ये। ओके, कुछ चीज़ है, कोई फेज़ है जो आपके में कंप्लीट हो रही है। मैं और कार्ड में निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ द हेरोफेंट है। ओके, वर्गो। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देखूं तो द हेरोफेंट का काम कार्ड आया है। सॉरी, मे बी आप मैरिड हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, आप काफ़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे हैं। आपका ध्यान जो है आजकल अपनी रिलीजियस चीज़ों की नॉलेज में रखना, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। नहीं है तो आप शायद ऐसे कोई पर्सन को जानते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा कोई टीचर है, प्रोफेसर है, या तो आप खुद हैं, आप खुद ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं, कोई आप गाइडेंस के तौर पे हेल्प करते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी बेहतर काम करता हो, कुछ ऐसा काम अगर आप करते हैं, ये हो सकता है। आपका प्रोफेशन की बात करूं तो आप कोई टीचर, साइकिक हीलर, कोई स्कॉलर, कोई ब्रॉडकास्ट करते हो, आपका चैनल हो जिसके थ्रू आप लोगों की रिलेशनशिप के थ्रू अगर कुछ आप लोगों को गाइड करते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन, इस कास्ट कल्चर, इनके ऊपर कुछ आप ब्रॉडकास्ट करते हो, कोई चैनल हो आपका जिसके थ्रू आप लोगों की सर्विसेज या उनको बेहतर तरीके से, या तो आप मैरिड पर्सन हैं, या आप ऐसे प्रोफेशन में खुद हैं, आप खुद ऐसे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर पर्सन है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप हाईली विजडम ओरिएंटेड पर्सन हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, वाइज पर्सन हैं, जेन्युइन पर्सन हैं। ओके, विद लॉट ऑफ नॉलेज, कुछ तो आप ऐसा अभी कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है। ओके, या तो आपका रुझान उधर बढ़ता जा रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं आपके लिए, ओके,
एक मिनट, मैं हेरोफेंट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है मैं वो देखना चाहती हूँ, जिससे कि मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बता पाऊँ कि आखिर ये कॉन्टेक्स्ट है क्या। आप अपनी एनर्जी दोबारा गेन कर रहे हैं। मैजिशियन है, आपने काफ़ी टूल टेक्निक यूज़ किया है, आप काफ़ी पावरफुल पर्सन हैं ऑलरेडी। कहीं से आप वॉक अवे करके निकल रहे हैं, आपकी लाइफ से कोई वॉक अवे कर गया है, आपको उसके लिए डाउट्स बहुत थे। नेगेटिव एनर्जी का पर्सन था, बहुत ही नेगेटिव था, और आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये आपसे हाईली ऑब्सेस था, ये पर्सन आपको पजेस करता था। इसकी एनर्जी जो है आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते थे, सेक्स को लेके और आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व रखते थे। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर था जो इन एंड आउट करता रहता था, आपकी लाइफ में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आता जाता रहता। ओके, तो ये तो कंफर्म है कि आप बहुत डाउट में थे, स्कूल को लेके बहुत ही डाउटफुल थे, क्योंकि आपने इनके काफ़ी, बिकॉज डेविल कार्ड आया है। पहली बात तो आप ये जानते थे ये काफ़ी टॉक्सिक पर्सन है, काफ़ी नेगेटिविटी इनके साथ है जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होती थी, आपका बना बनाया काम खराब हो जाता था। मून कार्ड है, आपको इनके कई सारे रेड फ्लैग दिखते थे। पहली बात तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था ये, इनके कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये आपकी लाइफ में बहुत ही अनस्टेबल की तरह आते थे और चले जाते थे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। ये पर्सन जो भी था ये सक्सेसफुल इंटेलिजेंट पर्सन है, मैच्योर पर्सन था, पावरफुल है, पैसों पे ज़्यादा ध्यान रहता था, मतलब अर्धी चीज़ों पे ज़्यादा इन्होंने वैल्यू दी और ना ही आपके ऊपर ज़्यादा नहीं दिया। आपके ऊपर एक पॉजिटिव टाइप नेचर था, अपना हक जताना, लेकिन वो चीज़ इन्होंने कभी नहीं दी जो शायद आपने इनसे मांगी थी। ये आपको लेके कभी भी सीरियस नहीं थे, सीरियस कभी दिखाया ही नहीं, कभी वो प्रायोरिटी और वो चीज़ें आपके साथ मुझे सीरियस नहीं लग रहा है, और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इनको सीरियस लेके चलते हैं। हो सकता है ये आपकी अल्टीमेट खुशी थे, ये या इनकी लाइफ में आप उनकी अल्टीमेट खुशी थे। आप यहाँ ग्रोथ सक्सेस चाहते थे, आप चाहते थे कि आप लोगों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ें, या ये पर्सन अब चाहता था कि अब चाह रहा है कि आप इनकी लाइफ के खुशी थे, इन्होंने शायद इसको दूसरी तरीके से चलाया, कुछ भी था। अब आपने शायद जब आप वॉक अवे कर गए हैं, आपने अपना पूरा ध्यान, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब मैं आपको कह सकती हूँ या तो ये पर्सन मैरिड है आपकी लाइफ में, या आप मैरिड होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, एज का काफ़ी डिफरेंस था, जो बहुत बड़ा रीज़न शायद बन गया ऑल ओवर एनर्जी में, जो आप दोनों एक नहीं हो सकते थे। आई थिंक आप लोगों में डिफरेंस थे पहले से, लेकिन शायद आप पहले इस चीज़ को इतना नहीं था, लेकिन अब जब आपने इनकी तरफ से कुछ अटेम्प्ट्स देखे हैं, आपने इनकी तरफ से जो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, शायद अब आपने हार मान ली और आपने भी ये सोच लिया कि हाँ आपके बीच में डिफरेंसेस काफ़ी हैं और इसी को ही मान के चल लेते हैं कि हम एक नहीं हो सकते, हमारे में कास्ट कल्चर है। आपने भी, आप शायद पहले आप इसको लेके भी होपफुल थे, लेकिन आपके लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन जब चीज़ें इनकी तरफ से बहुत ख़राब हो गई और स्पेशली यहाँ टॉक्सिक और नेगेटिव हो गया, ये आपको काफ़ी कंट्रोल करने लगे इन्फ्लुएंस वे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने आपका हाथ ही पकड़ लिया, नहीं, इन्होंने एनर्जेटिकली आपके साथ चीज़ें ख़राब होने लगी, इन्होंने काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन कर दी, आना जाना इतनी बार लगा दिया कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये पर्सन स्टेबिलिटी कहाँ, कंसिस्टेंसी कहाँ नहीं आती, क्या कमी रह गई है। तो आपने भी शायद इनकी तरफ से कभी ये रीज़न आपके ऊपर थोके गए होंगे कि आप लोगों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इनका कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है। आपने भी उसी को मुद्दा बना लिया है कि ठीक है भाई, अब मैं इस रिलेशनशिप से पीछे हटती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी सर्व नहीं हो रहा। और हाँ भाई, हम लोगों में डिफरेंसेस हैं, अब मेरी तरफ से भी डिफरेंसेस हैं कि हमारा भी, मेरी तरफ से भी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि आप हमसे बहुत डिफरेंस है। और आपका ध्यान अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। ये रिलेशन जो है वो आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ से जा रहा है, और पहले भी आप शायद थे, बट आपका ध्यान अब ज़्यादा इसकी तरफ जा रहा है।
ओके ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपकी तरफ आप कुछ बहुत ही डिफरेंट प्रैक्टिसेस करने लगे हैं। तो ये थी ऑल ओवर एनर्जी आपकी। आई थिंक ये भी है कि शायद आपने जब भी इन पर्सन से कुछ क्वेश्चन किए हैं या कुछ डिमांड की है या कभी पूछा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने शायद आपको हर बार अपनी कुछ जेस्चर से या सच में बोल के या जता के समझा के हमेशा शायद ये डिफरेंसेस का जिक्र ज़रूर करते होंगे। अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये निकाल लेते होंगे कि भाई हमारे बीच में डिफरेंस ही है तो मैं कमेंटेड नहीं दे सकता, मैंने सोचा नहीं है, डिले पे डाल देना। डिफरेंसेस आपको हमेशा बताए जाते होंगे, जताए जाते होंगे कि देखो ये चीज़ है, तो आपने भी अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप भी इनसे अलग हो गए हैं, वॉक अवे कर गए आप, क्योंकि आपने भी कहा ठीक है यार, अगर आप इन्हीं को मुद्दा बना रहे हैं तो ठीक है, मैं भी इसी मुद्दों को लेके आपकी लाइफ से चली जा रही हूँ। ओके, तो ये ऑल ओवर आपकी एनर्जी थी। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच या रेजोनेट हो रही है, आपने रिसेंटली करंटली आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, जो कि काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। कई बार आपने शायद इसको चांस दिया और कई बार इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ में दोबारा आपको हर्ट किया। ये जितनी बार आपको जाते हैं आपकी लाइफ से आपको हर्ट करके गए हैं। इन्होंने आपको बैक स्टैप बहुत किया, इन्होंने धोखा दिया है। धोखा ये नहीं कह रही चोरी ही कर ले गए, लेकिन हाँ इन्होंने अपने प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतरे, कोई एक्शन नहीं किया, प्लस टॉक्सिसिटी बढ़ा दी, प्लस आपका सुकून छीन लिया, आपको और लोगों में भी लड़ाई, मतलब आपको हर तरफ से कॉर्नर करवा दिया। ओके, बैक स्टैबिंग है, हर्ट हुए हैं, आपकी सोल को हर्ट किया है, बैक स्टैब किया है, आप हर्ट हो चुके हैं, परेशान हैं और आप हर्ट हो गए हैं। आपने काम इस समय शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा है। आप अपने घर में सिंगल चाइल्डहुड हो सकते हैं, ब्रेड एंडर हो सकते हैं, आपके कंधे पे वैसे भी बहुत काम है और इस समय मज़ीद आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेके चल रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कंधों पे बहुत ज़्यादा काम आ गया है। आपको इस तरीके से हो सकता है कि कर नहीं रहे होंगे, बट आपको फील ऐसा हो रहा है कि बिकॉज आप इतना टूट चुके हैं अंदर से कि आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि आपके कंधे भारी हो गए हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि आपके साथ बार बार यही चीज़ होती है। आप बार बार खुद को जमा जोड़ करते हैं, खुद को संभालते हैं, फिर इस पर्सन की एंट्री होती है, फिर आपको इसी तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, आपको फिर तोड़ा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा जाता है, आपके इमोशंस को तोड़ा जाता है, आपको दोबारा हर्ट किया जाता है और फिर से आपको उसी हालत में छोड़ के ये पर्सन फिर चला जाता है। तो ये आई थिंक कई बार अटेम्प्ट्स हो चुके हैं आपके साथ और ये फेस आई थिंक कंप्लीशन पे भी है, बिकॉज 10-10 का कार्ड हो गया, किसी के लिए 10 सिंक्रोनाइसिटी में आया है, कंप्लीशन का कार्ड होता है, किसी के लिए 10 बहुत रेजोनेट कर सकता है। ओके, मैच कर सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका 10 डेज हो सकता है, 10 मंथ्स हो सकते हैं, 10 डेट कुछ पर्टिकुलर हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की 10th डेट थी, आप मिले थे तो हो सकता है 10 डेट थी, आपकी पार्टनर की या आपकी मंथ्स हो सकते हैं। 10th अक्टूबर आई थिंक। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आप सेल्फ लव करने लगे हैं, अपना अपना फोकस अपनी तरफ कर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एडमायर करते हैं लोग, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। ओके, सो आज के दिन भी आप अपनी ग्रूमिंग पे अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर्ट भी हैं आप काफ़ी अंदर से, अगर मैं कहूँ तो आप काफ़ी टूटा हुआ महसूस करेंगे, आपको आप काफ़ी फ्लैशबैक की चीज़ें हो सकता है आज आपको याद आए कि किस तरीके से आपको हर कोई आपको बैकस्टैब करता है, क्या उसमें आपके पार्टनर भी इंक्लूड होते हैं, कैसे लोगों ने आपके ऊपर बर्डन बढ़ाया है, कभी भी आपके बर्डन को कम नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मज़ीद लोग बढ़ाते गए हैं, किसी ने भी आपके कंधे का बोझ शेयर नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही ले लिया, शेयर भी नहीं किया, मतलब उसको बढ़ा दिया।
कम करने के लिए किसी ने नहीं सोचा है। और आई थिंक आप बचपन से ही या अपनी स्टार्टिंग के अर्ली एज से ही आप बहुत चीज़ों का बोझ उठाते हुए चले आए हैं और अभी तक आप बोझ उठा रहे हैं। उल्टा आप ऐसे लोगों का भी बोझ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों की भी चीज़ें अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। कुछ पास्ट का कुछ ये बोझा भी लेके चल रहे हैं जो आपको मज़ीद आपको हर्ट करता है, पुरानी बातों को याद दिलाता है, कैसे लोग आपको धोखा दे गए। आप इतने ब्यूटीफुल, इतने वाइज पर्सन होने के बावजूद, इतने अच्छे होने के बावजूद, लोगों के साथ अच्छा करने के बावजूद, दिल खोल के आपने लोगों को एक्सेप्ट किया है, सेल्फ लव होके उनको प्यार किया है, केयर दी है, नर्चर किया है, लोगों की हेल्प की है। आप खुद इतने ट्रेंडी और अट्रैक्टिव हैं, लेकिन आपने कभी भी लोगों में डिफरेंस नहीं किया, बिकॉज आप काफ़ी स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल पर्सन है। आपके लिए हर कास्ट, रिलीजन, एज मैटर नहीं करती है। आप बहुत सबको एक नज़र से देखते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने आपके अंदर सिर्फ कमियां निकाली हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके इमोशन का, इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। ओके, तो आज के दिन की बात करूं तो हो सकता है आप एक तरफ से काफ़ी इमोशन लेस फील करेंगे, आप काफ़ी पुरानी बातों को याद करेंगे, थोड़ा सा पुरानी बातों को याद करके हर्ट करेंगे, या आज के दिन आपको कोई ना कोई हर्ट कर सकता है, कोई ऐसी बात कह सकता है, आपकी फैमिली हो, अदर लोग हों, या मे बी ये पर्सन, अगर तो आप इसकी लाइफ में अभी भी कनेक्टेड हैं किसी तरीके से, मे बी ये कांटेक्ट कर सकता है और आप हर्ट फील होगा, आपको कोई ना कोई आज हर्ट ज़रूर करेगा। आपके ऊपर कोई आज वर्कलोड बहुत बढ़ा देगा, कोई आपको एक ऐसा काम दे देगा जहां आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, कोई आपको एक्स्ट्रा काम दे दे, कोई आपको एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए कह दे, तो आपका काम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, या आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे जो आपके कंधों पे डाल दे कि भाई ये तुम ही करोगे, ये तुम्हारे ही ज़िम्मे में है। तो चाहे ये घर का काम हो, चाहे आपकी फैमिली का काम हो, आज आपका कुछ ना कुछ काम, वर्कलोड बढ़ते हुए दिख रहा है। नहीं है ऐसा तो हो सकता है आप खुद ऐसा अपना मन, क्योंकि आप परेशान हैं, आप दुख में हैं, तो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें। आज आप अपने बारे में सोचेंगे, ओके, आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ मोटिवेट पर्सन हैं, आप खुद में करेज लाएंगे कि नहीं आप ब्यूटीफुल हैं, आप में स्ट्रेंथ है, आप खुद को प्यार करेंगे। अगर कोई नहीं है और कोई आपको उतनी वैल्यू नहीं करता, आप खुद को देखेंगे। कुछ ना कुछ आज ग्रूमिंग भी हो सकता है आप करें, आप हो सकता है आज सैलून जाएं, कुछ आप करवाएं, अपना हेयर कलर करा सकते हैं, कुछ ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, या कोई शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करने जाएं, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें, कुछ खरीदें अपने लिए। कुछ ना कुछ आज ऐसा ज़रूर रहेगा। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अवेकनिंग आपकी हो रही है। ओके, तो आप खुद ही बहुत अच्छे ज्ञान हैं, आपकी नॉलेज है, आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, सो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को संभालते हुए आएंगे। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम हील्ड, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलेक्चुअल, जो भी है। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें। छोटा सा काम है, प्लीज़ ये ज़रूर किया करिए। अगर आपके लिए कुछ भी गाइडेंस यहाँ से मिलती है, मेरा काम आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब बटन ज़रूर किया करिए। आपके हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा काम है, कुछ सेकेंड्स की बात है, लेकिन आप नहीं जानते आप मेरे लिए कितने हेल्पफुल और कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
सो प्लीज़ 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 ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, रिकमेंड करें और लोगों में, अपने जानने वालों में। सो लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।